भाजपा की जिला स्तरीय संगोष्ठी को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित किया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सड़क के किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लापरवाही के आरोप में निलंबित हुए उप निरीक्षक। 2 परिवारों में मारपीट, 1 घायल, घर में तोड़फोड़। जनपद पुलिस ने विभिन्न थानों के वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। अंबेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को रविंद्रनगर भाजपा कार्यालय में जिला स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने संविधान और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते हुए डॉक्टर अंबेडकर तथा संविधान को बार बार अपमानित करने के लिए कांग्रेस को निशाने पर रखा। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और उन्हें सिस्टम से बाहर रखने की साजिश की। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अंबेडकर को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव में हराया तथा उनके योगदान को नजरअंदाज किया गया। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए अंबेडकर के योगदान को कम किया। जब तक वह जीवित थे, कांग्रेस ने उनका अपमान किया। अंबेडकर समानता के पक्षधर थे, लेकिन कांग्रेस ने देश में जातिवाद और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखकर हमारे देश को सम्मान से चलना सिखाया। उन बाबा साहब का सम्मान सच में किसी ने सबसे अधिक किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब ने भावी भारत के लिए जिन कार्यों को पूरा करने का स्वप्न देखा था, उन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। विशिष्ट अतिथि राज्य सरकार के पूर्व मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि संविधान और बाबा साहब का कदम पर कोई अपमान किया है तो वह कांग्रेस है और उनकी सहयोगी पार्टियां हैं। सत्ता लोलुप कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हुए बार बार संविधान का संशोधन कर संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया। श्री द्विवेदी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निधन के पश्चात 1956 में उनके दिल्ली स्थित आवास 26 अलीपुर रोड को राष्ट्रीय स्मारक में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अस्वीकार कर दिया था। यह कार्य अंततः मोदी सरकार के दौरान 2016 में प्रारंभ हुआ और वर्ष 2018 में स्मारक का लोकार्पण भी किया गया। मोदी सरकार के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है, जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़ ने कहा कि वर्तमान भारत के निर्माण में बाबा साहब का अमूल्य योगदान है। बाबा साहब के द्वारा किए गए विभिन्न कार्य हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। संगोष्ठी को कुशीनगर विधायक PN पाठक, पटोना विधायक मनीष जायसवाल, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे, पूर्व विधायक दीपलाल भारती, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री राधेश्याम गौड़, क्षेत्रीय महामंत्री सुचित गौड़, अनुसूचित मोर्चा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष MP कन्नौजिया, मोनू कन्नौजिया, धर्मेंद्र भारती, नकुल वर्मा ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दुर्गेश राव, संचालन जिला मीडिया प्रभारी और अभियान के संयोजक विश्वरंजन कुमार आनंद ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रजनीकांत मित्र त्रिपाठी, कन्हैया गौड़, डॉक्टर KP गौड़, सुरेंद्र कुमार भारती, बिरगुराशन प्रसाद, सरस प्रसाद, सभासद बबलू खरवार, मोहन प्रसाद खरवार, वरिष्ठ भारती सहित सैकड़ों वरिष्ठ जन भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। शुक्रवार को अपने गृह जनपद से गोरखपुर आ रहे भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवरही ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय तिवारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सीमा पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सेवरही की अगुवाई में आए कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष के स्वागत में नारे लगाए। शुक्रवार को भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय व्यक्तिगत कार्य से यूपी बिहार सीमा पर आए थे। उनके आगमन की सूचना पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सेवरही धनंजय तिवारी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने 4 लेन स्थित सलीमगढ़ टोल प्लाजा पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर प्रमुख प्रतिनिधि धनंजय तिवारी ने कहा कि तमकुही राज्य विधानसभा का हर कार्यकर्ता क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का कार्य पूरे मनोयोग से कर रहा है। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप तिवारी, शशि भूषण उपाध्याय, राम नरेश मिश्रा, डॉक्टर PN राय, मोहित दुबे, अंजनी तिवारी, जितेंद्र राय, चंदन तिवारी, दिलशाद मलिक, फिरोज खान आदि मौजूद रहे। कसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाणी पुल के समीप कसिया देवरिया रोड पर एक रेस्टोरेंट के समीप सड़क किनारे गड्ढे में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर शव फेंक दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को कसिया देवरिया रोड पर सड़क के किनारे पूर्वी किनारे बढ़े गड्ढे में एक युवक का शव और बाइक पड़े होने की जानकारी लोगों को लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बारीकी से निरीक्षण किया। शव के पास से मोबाइल, डायरी और महिला के वस्त्र मिले।
शव की शिनाख्त आदित्य गिरी पुत्र रामचंद्र गिरी निवासी अमुआ चौधरी थाना तुर्कपट्टी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव के शरीर पर चोट के निशान थे। मौके पर पहुंचे मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र का अपहरण कर हत्या करते हुए हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। आदित्य की 13 मई को शादी तय थी। वह निमंत्रण पत्र बांटने घर से 15 अप्रैल को निकला था। पिता ने बताया कि उन्होंने बेटे के अपहरण की आशंका में तुर्कपट्टी थाने में तहरीर भी दी थी। अरौली थाने के उप निरीक्षक को लापरवाही के आरोप में बृहस्पतिवार को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। इसकी सूचना मीडिया सेल के माध्यम से पुलिस ने दी है। अरौली थाने पर तैनात उप निरीक्षक योगेश आनंद को विवेचना तथा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण एसपी कुशीनगर संतोष मिश्र के द्वारा बृहस्पतिवार को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के नारकहवा छुटका ग्राम सभा में पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पालतू बकरी को लेकर शुरू हुआ यह झगड़ा देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के संबंध में सुगिया देवी और सुखिया देवी नामक महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुगिया देवी का कहना है कि झगड़ा तब शुरू हुआ जब पड़ोसी की बकरी उनके घर में घुसकर राशन खा रही थी। जब उन्होंने बकरी मालिक से इस बारे में बात की तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद भुलई समेत पूरे परिवार ने घर में घुसकर मारपीट की, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सुगिया देवी के परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की, जिससे मोटरसाइकिल, कुर्सी, खाना बनाने का चूल्हा तक तोड़ डाला गया। सुखिया देवी ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित पक्ष ने मामले में थाने में तहरीर दी है। हनुमानगंज थाना अध्यक्ष का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली पटौना पुलिस के द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित अभियुक्त अंकित प्रजापति पुत्र राजेश प्रजापति सेकंड बलोचहा थाना कोतवाली पटौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। थाना खड्डा पुलिस के द्वारा दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त सन्नी पुत्र जितई निवासी मदनपुर सुकरौली थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए विधिक कार्रवाई की गई है। थाना पटेरवा पुलिस के द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त जावेद अंसारी पुत्र निजामुद्दीन अंसारी निवासी लवनिया थाना पटेरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। थाना कोतवाली पटौना पुलिस के द्वारा अपहरण आदि के मुकदमे में वांछित अभियुक्त अभय कुमार पुत्र आनंद राम उर्फ सुगम्मर ग्राम हरिहरपुर थाना जामो बाजार जनपद सिवान बिहार को गिरफ्तार करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। भाजपा की जिला स्तरीय संगोष्ठी को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने किया संबोधित। कहा, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित किया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सड़क के किनारे मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। लापरवाही के आरोप में निलंबित हुए उप निरीक्षक, 2 परिवारों में मारपीट, 1 घायल, घर में तोड़फोड़। जनपद पुलिस ने विभिन्न थानों के वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।